क्या बताऊँ मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में। मेरी लाइफ एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है ना मैं पीछे जा सकती हूँ, ना मैं आगे जा सकती हूँ। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। कभी कभी हम अपने आप को इतना कमज़ोर समझ लेते हैं ना कि भाई ऐसा लगता है जैसे कि कुछ ना सब कुछ ख़त्म सा हो गया हो। लाइफ में सब कुछ ख़त्म सा हो गया हो, कोई हमें समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, और कोई क्या कहें बताओ। ज़िंदगी कुछ ऐसे मोड़ पे ले आई है। बहुत कुछ लाइफ में सोचा था मैंने, अपनी लाइफ में मैंने बहुत कुछ सोचा था कि आप जानते हो कि मैं इतना संघर्ष क्यों करती आई हूँ और किस लिए किया है। पता है, मैं छोटी थी। मैं आज आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ चंद बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे साथ ना हुई है, बीती हुई है। मैं वो चंद बातें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो सुनिए ज़रा ध्यान से, जो मेरे साथ ज़िंदगी में मजाक हुआ है। मैं ना बहुत छोटी थी, बहुत ही छोटी थी। ऐसा कर लो जैसे कि 2-3 साल की थी। उस टाइम पे मैंने अपनी मम्मी पापा का ना प्यार नहीं मिला था मुझे। मम्मी पापा का प्यार नहीं मिला था मुझे, क्योंकि जो मेरी दादी थी, ठीक है, मैंने कुछ बातें सुनी हुई है जो कि मेरे साथ हुई है लाइफ में। मैं वो बातें शेयर कर रही हूँ आपसे, उन बातों का मैं जिक्र कर रही हूँ। मैं छोटी थी ना, तो मैं देखती तो मैं सब कुछ थी। जैसे कि हम 2-3-4 साल के बच्चे होते हैं तो पता होता ही, इतना तो पता ही होता है कि कौन अपनी मम्मी है तो कौन अपने पापा है, ठीक है ना। इतना ही पता होता है। मेरे मेरे जो डैडी थे ना, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक। एक दिन मेरी मम्मी ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उनकी मतलब इतनी तबीयत ख़राब थी ना, बहुत ज़्यादा। तो मेरी दादी ने मेरे पापा से बोला, बरसात का दिन था, कुछ चंद बातें मुझे याद है जो मेरी आंखों के सामने घूमती है ना, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। बरसात का दिन था, बारिश बहुत ज़्यादा थी। तो मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मेरी मम्मी ने ना खाना नहीं बनाया था, क्योंकि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था, बिस्तर पे लेटे हुए थे। तो मेरे डैडी आए। पहले तो मेरी दादी ने, मेरी मम्मा ने सिर्फ इतनी बात कही थी कि मम्मी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है तो मैं खाना नहीं बना पाऊँगी, मेरी हालत ख़राब है। मेरी मॉम ने ये बात मेरी दादी से कही। तो मेरी पहली मम्मी इतनी बीमार थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे डैडी आए। मेरे डैडी के जो मेरी दादी ने कान भरे ना, बहुत, कि सारा दिन पड़ी होती है, घर का काम नहीं करती है, कुछ नहीं करती है, ठीक है। उस टाइम से मैं और मेरी बड़ी सिस्टर होती थी। मेरी जो बड़ी सिस्टर थी वो कम से कम 7-8 साल की थी, और मैं 4 4 साल की थी। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर थी, तो उसकी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, वो लेटी हुई थी। उसके बाद मेरी दादी ने मेरे पापा के कान भर दिए, बहुत ज़्यादा कान भरे। मेरे पापा ने की हुई थी ड्रिंक। उसके बाद मेरे पापा ने जाके मेरी मम्मा के कि भी तूने रोटी क्यों नहीं बनाई मेरी माँ के लिए। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे उठा नहीं जा रहा, सिर्फ इतनी बात कही।
मेरे डैडी को गुस्सा चढ़ा, बहुत गुस्सा चढ़ा। वो बाहर गया, पी तो रखी थी उसने, पी तो रखी थी उसने। सुनते जाना, जो मेरे साथ बीती हुई है ना, मैं एक एक लम्हा जो मैंने याद किया हुआ है वो मैं आप लोगों से सारी डिस्कस करूंगी ये बात। बाहर गया मेरा डैडी, बाहर से जाके पता है क्या, ईंट लेके आया। मान सकते हैं आप, ईंट। और वो ईंट उसने मेरी मम्मा के मारी। वो भी कहाँ, पसली में। धबाधब धबाधब मेरी मम्मा के ईंट मारी। मेरी मम्मा वहीं पे खत्म हो गई। मतलब कोई इतना राक्षस हो सकता है कि उसे ये नहीं पता वो बंदा मर चुका है फिर भी उसको मारी जा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। मेरी मम्मा ने वहीं पे दम तोड़ दिया। ये मेरी दादी का जो कहना था ना, वो प्यार से भी बात हो सकती थी ना। किसी की जान लेके किसी की जिंदगी, किसी की माँ छीन के क्या वो जी सकती है? आप बताओ मुझे। उस बंदे ने, यहाँ तक कि मेरे डैडी ने मेरी मम्मी को खत्म कर दिया हमारी आंखों के सामने, और हम रो रहे हैं। हमें कोई देखने वाला नहीं था। जब मेरी मम्मी ने दम तोड़ा, तो जब उसको हॉस्पिटल लेके जाने लगे, उस चीज का क्या फायदा? तुम मार पीट के हॉस्पिटल लेके जा रहे हो सिर्फ एक खाने के पीछे, कि भाई उसने रोटी नहीं बनाई। उस चीज के पीछे तुम उसे मार रहे हो, एक बंदे की जान ले रहे हो। क्यों? क्या वो बंदा इंसान नहीं है? क्या उसके सीने में दिल नहीं है? क्यों करते हैं लोग ऐसा?